गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, कैसे हैं सभी? अच्छे से होंगे उम्मीद करता हूं मैं। स्टूडेंट, अभी मेरे पास कुछ बच्चों के मैसेज आ रहे थे और उन्होंने मुझे बोला कि मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट चैप्टर कंप्लीट होने के बाद सर मैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री करा देना, चैप्टर 2 करा देना। बट स्टूडेंट, मैं आप लोगों से एक बात बोलना चाह रहा था कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर बहुत छोटा सा चैप्टर है, 4 और 5 मार्क्स का वो आता है। मैं भी ऐसा बोल के आप लोगों को ये बोल सकता हूँ, उसको इजीली मैं करा सकता था। बट स्टूडेंट, एक बात समझने की कोशिश करिएगा कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर वैसे तो 12th क्लास में 4 से 5 नंबर का आता है, लेकिन वो पढ़ना बहुत ज़रूरी है, उसको डिटेल में पढ़ना बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट। क्योंकि अगर वो आपको आता होगा तो उसके बेस पे आप डिफरेंशिएशन की बात करें या इंटीग्रेशन की बात करें, वहाँ बहुत काम आने वाला है आपका। और सबसे बड़ी बात स्टूडेंट, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री हम तभी पढ़ सकते हैं जब हमने रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ रखा होगा। ऐसा हो सकता है बहुत सारे बच्चों ने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लिया हो और उनको ऐसा लगा हो कि उसमें इसकी तो ज़रूरत ही नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, जब हम इसको पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि कितना इम्पोर्टेंट है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने से पहले रिलेशन फंक्शन को पढ़ना। क्योंकि स्टूडेंट, इन्वर्स किसी भी फंक्शन का इन्वर्स हम तभी निकाल सकते हैं जब वो फंक्शन, जैसा कि मैंने कहा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वो एक फंक्शन है और फंक्शन जानना हमें बहुत जरूरी है। मैंने क्या बोला अभी? इन्वर्स हम किसी भी फंक्शन का तभी निकाल सकते हैं जब वो बाइजेक्टिव होगा या इन्वर्टिबल होगा। अब बहुत सारे बच्चों ने तो पढ़ रखा होगा और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको यही नहीं पता होगा कि बाइजेक्टिव क्या होता है। तो स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं, बाइजेक्टिव फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जो 1-1 और ऑन-टू दोनों होते हैं, 1-1 और ऑन-टू। अब कुछ स्टूडेंट ये भी सोच रहे होंगे, यार बाइजेक्टिव की बात कर रहा है, जब हमें बाइजेक्टिव नहीं पता तो 1-1 और ऑन-टू कैसे पता होगा? जिन बच्चों को पता है तो वेल एंड गुड, जिनको नहीं पता है थोड़ी देर के लिए बस इतना समझ लीजिए, 1-1 का मतलब होता है एक का एक से रिश्ता, एक का एक से रिश्ता, यानी एक वैल्यू के लिए दूसरी भी एक ही वैल्यू होनी चाहिए। फॉर एवरी डोमेन देयर इज वन एंड ओनली वन रेंज। ऐसा आपने रिलेशन फंक्शन 11th क्लास में पढ़ा होगा। तो बच्चे, जिसमें 1-1 होता है वही हमारे इन्वर्टिबल होते हैं। और अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करें तो आप लोगों ने देखा होगा कि एक एंगल के लिए कई वैल्यू होती हैं। आपने देखा होगा कि अगर मैं बोलूं 1/2 वैल्यू कब कब आती है, तो 1/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी आ जाती है। अगर हम पॉजिटिव की बात करें तो सेकंड क्वाड्रेंट में भी आ जाती है। अगर हम साइन की बात करें, कॉस की बात करें या टेन की बात करें तो साइन थीटा हमारा 1-1 फंक्शन होता ही नहीं है। और जब 1-1 नहीं होता तो फिर इन्वर्स कैसे निकलेगा? और इन्वर्स नहीं निकलेगा तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री क्यों आई? तो ऐसे ना जाने कितने क्वेश्चंस होंगे। कुछ बच्चों के माइंड में होते हैं और कुछ बच्चों को तो बस इतना होता है कि यार फॉर्मूला याद किए, 4 नंबर का क्वेश्चन तैयार। तो हमें ऐसे नहीं पढ़ना है बच्चे, उसको थोड़ा डीपली पढ़ेंगे, रिलेट करेंगे हम फर्स्ट चैप्टर से और सेकेंड चैप्टर को। तो पहले हम जान लेते हैं आज रिलेशन एंड फंक्शन, देन उसके बाद ये वैसे आपने 11th क्लास में भी पढ़ा होगा, बट उसी को एक बार मैं थोड़ा रिवाइज करा देता हूँ। 12th में भी आपके काम आने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखिए, किसी भी मैथ्स के कोई भी चैप्टर की बात करें, सारे एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। फंक्शंस जानना बहुत ज़रूरी होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, एकेडमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और इंजीनियरिंग फील्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। आप किसी भी एग्जाम की बात करिए, चाहे आप 12th क्लास के एग्जाम की बात करिए, एनडीए की बात करिए, DCCC की बात करिए, TGT, PGT या फिर CA फाउंडेशन की बात करिए, आप किसी भी कोर्स में जाएंगे तो आप देखेंगे ये चैप्टर हमेशा आपके काम आने वाला है। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं स्टूडेंट रिलेशन एंड फंक्शन। तो बहुत अच्छे से समझना है, बातों बातों में हम खत्म करेंगे इसको, रिलेशन फंक्शन को। पहले हम बात कर लेते हैं रिलेशन फंक्शन में हमने 11th क्लास में क्या पढ़ा था। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा स्टूडेंट वहां रिलेशन एंड फंक्शन। तो उसके अंदर रिलेशन क्या होते हैं, फंक्शन क्या होते हैं, ये सब पढ़ा था। आज 12th क्लास में हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ रिलेशन, टाइप ऑफ फंक्शन और कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। पहले 4 टॉपिक हुआ करते थे, एक और टॉपिक हुआ करता था स्टूडेंट बाइनरी ऑपरेशन, जो अब तुम्हारे कोर्स में नहीं रहा है। अब तुम्हारे कोर्स में केवल 3 ही टॉपिक हैं। पहला है टाइप ऑफ रिलेशन, दूसरा है टाइप ऑफ फंक्शन और तीसरा है
कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। क्या होते हैं ये सब, देखते हैं कुछ सवाल और कुछ टॉपिक। पहले टॉपिक को क्लियर करते हैं। चलिए, तो मैंने बताया आप लोगों को, यहां हम पढ़ने वाले हैं 3 टॉपिक। मैं टॉपिक लिख देता हूं। एक हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ रिलेशन, दूसरा टॉपिक पढ़ने वाले हैं टाइप ऑफ फंक्शन, और तीसरा हम पढ़ेंगे कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। तो स्टूडेंट, ये टॉपिक पढ़ने से पहले चलिए पहला हम अटैक कर रहे हैं टाइप ऑफ रिलेशन पे। टाइप ऑफ रिलेशन पढ़ने से पहले हम ये तो जान लें कि रिलेशन होते क्या हैं, ये है क्या रिलेशन। तो आपको याद होगा व्हाट इज रिलेशन। रिलेशन पढ़ने से पहले आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा होगा, पहला टॉपिक था ऑर्डर्ड पेयर। पहला टॉपिक क्या था? ऑर्डर्ड पेयर। तो स्टूडेंट, पेयर से आपको याद आ गया होगा ऑर्डर्ड पेयर। पेयर का मतलब जोड़ा। जब भी, मैं उस जोड़े की बात नहीं कर रहा, बहुत अच्छा जोड़ा जा रहा है, मतलब शादी फंक्शन में देखते हैं क्या जोड़ी बहुत अच्छी है, वो भी एक पेयर ही है, ऑर्डर्ड पेयर है। तो स्टूडेंट, हम उसी की बात कर रहे हैं। अगर हम a, b मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स में आपने देखा होगा इसको अलग अलग फील्ड में अलग अलग नाम दिए जाते हैं। जैसे अगर हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं तो वहां इसको कार्टेशियन सिस्टम बोला जाता है, एक्स और वाई एक्सिस, बट यहां रिलेशन फंक्शन में इसको हम ऑर्डर्ड पेयर बोलते थे। ये हमारा होता था डोमेन और ये होता था स्टूडेंट रेंज। दिस इज रेंज। डोमेन और रेंज दोनों मिलके बनाते हैं ऑर्डर्ड पेयर। तो पेयर बना, देखिए रिलेशन क्या होते हैं? संबंध, किसी एक का दूसरे से रिश्ता, संबंध। तो रिश्ते के लिए भी क्या होने चाहिए? 2 लोग। तो 2 लोग मिलके एक रिश्ता बनाते हैं और 2 लोग मिलके एक पेयर भी बनाते हैं। तो हम कह सकते हैं इन शॉर्ट, हर पेयर, ईच एंड एवरी पेयर इज अ रिलेशन। अब आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। इसी में ये पेयर कब बनता था स्टूडेंट? आपने चैप्टर पढ़ा होगा सेट। तो सेट चैप्टर के अंदर आपने देखा होगा, लेट, अगर मैं कहूं ए कोई सेट है, से 1 2 3 एंड बी इज अनदर सेट, से दिस इज 4 एंड 5। और अगर मैं आप लोगों से बोलता था ए इंटू बी फाइंड आउट करिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते थे इसको। ये पढ़ा होगा, मैं जस्ट रिकॉल कर रहा हूं, याद दिला रहा हूं आप लोगों को। कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात करते थे तो हम क्या करते थे? 1 की पहले 4 से 1, 4, 1, 5, 2, 4, 2, 5 ऐसे मल्टीप्लाई करते थे। फिर 3 की 4 से 3, 4, 3, 5। आपको याद आ गया होगा शायद। तो ये हमारे बनता था कार्टेशियन प्रोडक्ट। स्टूडेंट, कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात करें तो यहां देख रहे होंगे आप, बहुत सारे पेयर बनते जा रहे हैं। ये सारे क्या हैं? पेयर हैं। और मैंने अभी बताया हर पेयर क्या होता है? एक रिलेशन होता है। आप लोगों ने एक चीज और पढ़ी होगी टर्म, कि ये पूरा मिलके, सारे पेयर मिलके क्या बना रहे हैं? एक सेट बना रहे हैं। और सेट का, ये हर पेयर इस सेट का एक छोटा पार्ट है, और छोटे पार्ट को हम बोलते थे सबसेट। क्या बोलते थे स्टूडेंट? सबसेट। तो हम कह सकते हैं कि ऑल दिस सबसेट, ये सारे सबसेट क्या हैं? रिलेशन। तो स्टूडेंट, यहां से रिलेशन की एक डेफिनेशन आ जाएगी आप लोगों के पास कि रिलेशन क्या होता है। अगर कोई आपसे पूछता है टीचर व्हाट इज रिलेशन, तो हम कहेंगे ऑल द सबसेट ऑफ A क्रॉस B आर नॉन एज रिलेशन एंड डिनोटेड बाय, इसको डिनोट किससे करते हैं? R से। और आप ये भी कह सकते हो ARB, दिस इज द रिलेशन। तो हमारा ये क्या हो गया? रिलेशन हो गया। कॉन्सेप्ट क्लियर और नॉट? तो रिलेशन क्या होता है? सारे ऑर्डर्ड पेयर हमारा रिलेशन होते हैं। और ऑर्डर्ड पेयर कब बनता है स्टूडेंट? जब भी हम 2 सेट को मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम कह सकते हैं रिलेशन इज व्हाट? ऑल दिस सबसेट ऑफ A क्रॉस B। अब यहां एक वर्ड आ रहा है सबसेट। आप लोगों ने ये भी पढ़ा होगा किसी सेट का सबसेट कैसे फाइंड आउट करते हैं। इन शॉर्ट, वो होता था डायरेक्टली 2 की पावर n। अब यहां जो एलिमेंट है A क्रॉस B, यहां सबसेट क्या है? क्रॉस के। क्रॉस में कितने? 1 2 3 4 5 6, टोटल एलिमेंट कितने हैं? 6 हैं। ये 6 पेयर हैं, 6 रिलेशन है। और ये 6 कैसे आया? इसमें कितने एलिमेंट थे? 3, और इसमें कितने थे? 2। तो 3 2 जा 6। इसको अगर मैं मान लूं, अगर बाई चांस इसमें m एलिमेंट होंगे और इसमें n होंगे, तो टोटल A क्रॉस B में कितने आने वाले हैं? तो इससे हमारा वो देखो, इसमें 3 थे, इसमें 2 थे, तो टोटल कितना बना? 3 × 2 6। अगर पहले में m होंगे, दूसरे में n होंगे, तो टोटल सेट कितने बनने वाले हैं? इसमें टोटल रिलेशन कितने बनने वाले हैं? मतलब टोटल कार्टेशियन प्रोडक्ट दैट विल
m इंटू n। और लेकिन रिलेशन किसे बोलते हैं? सबसेट को। तो एक 1 मार्क्स में क्वेश्चन बन सकता है टोटल नंबर ऑफ रिलेशन इन A क्रॉस B। तो स्टूडेंट ये डायरेक्ट फॉर्मूला होगा टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, और रिलेशन मैंने बताया किसको बोलते हैं? सबसेट को। और सबसेट कितने हो गए हमारे? 2 की पावर n। n क्या होता था? एलिमेंट। बट एलिमेंट इसमें कितने आने वाले हैं? जैसे इसमें कितने आए? 6 कितने आए? दोनों को मल्टीप्लाई करके। अगर इसमें m और इसमें n होंगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर mn। तो 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाउ मेनी रिलेशन आर देयर, टोटल रिलेशन कितने होंगे, ये पूछ सकता है। व्हाट इज रिलेशन? तो रिलेशन क्या होता है? ऑल द सबसेट ऑफ A क्रॉस B इज नोन एज रिलेशन। तो अब मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा रिलेशन होते क्या हैं। स्टूडेंट इसी में अगर मैं आप लोगों से पूछ लूं कि इसका इनवर्स क्या होगा, अगर रिलेशन का इनवर्स निकालने को आ जाए तो आपको कुछ नहीं करना। ये 1,2 है, ये डोमेन है, रेंज है, आपको कुछ नहीं करना, बस डोमेन रेंज को इंटरचेंज कर देना है। तो जैसे मैं इसका इनवर्स कहूंगा क्या आने वाला है बताओ? 4,1। इसका क्या होने वाला है? 5,1। दिस इज 4,2 एंड हियर 5,2। नेक्स्ट दिस इज 4,3 एंड दिस इज 5,3। इस तरह से आप इनवर्स भी निकाल सकते हो। ये सब हम ऑलरेडी 11th क्लास में पढ़ चुके थे। अब 12th में क्या आएगा स्टूडेंट? अभी आज हम केवल अटैक कर रहे हैं रिलेशन पे। ये 2 पार्ट हम बाद में पढ़ेंगे, और रिलेशन भी हमारा आज हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। स्टूडेंट घबराना नहीं है, एक्सरसाइज में खुद कराऊंगा, मैं नहीं, हम मिलके साथ करेंगे। अगर आपने थ्योरी पढ़ ली है तो यकीन मानिए आप बातों बातों में पूरा टॉपिक खत्म करेंगे। तो चलते हैं अब टाइप ऑफ रिलेशन। ये हमारा 12th का पहला टॉपिक है, टाइप ऑफ रिलेशन। तो स्टूडेंट टाइप ऑफ रिलेशन की मैं बात करता हूं अगर, तो बहुत सारे रिलेशन होते हैं, बट अभी हम फिलहाल अटैक करने वाले हैं उन टॉपिकों पे जो हमारे काम के हैं, जो हमारे 12th क्लास में आएंगे। तो देखिए जरा रिलेशन की मैं बात करता हूं। सबसे पहला टॉपिक आता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता क्या है स्टूडेंट? इसकी ना आप स्क्रीनशॉट ले लेना, आपके पास नोट्स हो जाएंगे, उनको कॉपी में साथ साथ नोट्स बनाते रहिएगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। फिर वीडियो लेक्चर मेरे साथ पढ़ के उसको फॉलो करते रहना, आपको सबको समझ में आ जाएगा। मैंने अभी इतनी देर के लिए जैसे साइड हटाऊं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मैंने बोला जैसे रिफ्लेक्सिव, पहला है हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो जैसा कि नाम से पता लगता है रिफ्लेक्ट होना। रिफ्लेक्ट होना मतलब आपको पता होगा, जैसे हमने कहीं लाइट मारी और वही लाइट रिफ्लेक्ट होकर वापस आ गई, तो रिफ्लेक्ट होना। देसी भाषा में कहें तो उस इंसान से रिश्ता, हम पढ़ रहे हैं रिलेशन, उस इंसान से रिश्ता जो हमें आईने में नजर आता है, आईने में हम खुद हमारी इमेज बनती है, वही हमें रिफ्लेक्ट होती है। हम जो बाहर हैं अंदर भी वही दिखता है। तो उस इंसान से रिश्ता जो हमें आईने में नजर आता है वो हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है, यानी खुद का खुद से रिश्ता। अब ये तो आप टीचर को डेफिनेशन नहीं देने वाले ना बच्चे। कभी टीचर ने पूछा व्हाट इज रिलेशन, इंसान का इंसान से रिश्ता, अपने आप से रिश्ता, ऐसे डायलॉग मत बोलना वरना टीचर बोलेगा, फिल्म देखी थी ना 3 इडियट, मशीन बैठ जा नीचे, ऐसे लिखेगा। तो ऐसा नहीं लिखना है। तो व्हाट इज रिलेशन मैंने भी बताया स्टूडेंट, रिफ्लेक्ट, याद रखना। रिफ्लेक्शन कैसे याद रहेगा? रिफ्लेक्शन का मतलब है खुद का खुद से रिश्ता। और मैंने बताया रिश्ते में क्या होता है, 2 एलिमेंट होते हैं, एक डोमेन और एक रेंज। मैं मैथ की बात कर रहा हूं अब, तो डोमेन और रेंज, तो खुद का खुद से रिश्ता। तो ऐसे रिलेशन जिसमें डोमेन और रेंज दोनों सेम हो जाएं, दैट इज योर रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो मैंने वही डेफिनेशन लिखी है। आपको अगर कोई टीचर पूछता है बुक की लैंग्वेज में, मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में, तो ऐसे लिखेंगे, वरना आप प्रैक्टिकली समझने के लिए ये समझिए अपने आप से हमारा रिश्ता, उसे हम बोलेंगे रिफ्लेक्ट होना, रिफ्लेक्शन, खुद का खुद से रिश्ता। तो जैसे इसको ऐसे समझ लीजिए मैथमेटिकली, अ रिलेशन आर ऑन सेट ए, कोई भी सेट ए है उसमें आर क्या है, रिलेशन आर ऑन सेट ए इज सेट टू बी रिफ्लेक्सिव इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। उसका हर एलिमेंट खुद से रिश्ता अगर रखता है, ध्यान रखिएगा मैं वर्ड बोल रहा हूं एवरी, वर्ड्स पे ध्यान देने का। मैं इसका नोट्स पे अलग से लिखवाऊंगा कि इस वर्ड्स का क्या मीनिंग है। एवरी बोला मैंने, उसका हर एलिमेंट खुद से रिश्ता अगर रखता होगा, दैट इज योर रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो स्टूडेंट मैंने क्या बोला, अ रिलेशन आर ऑन सेट ए इज सेट टू बी रिफ्लेक्सिव इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। thus R is reflexive if and only if A, A belongs to R। ध्यान रखिएगा, मैंने बोला खुद का खुद से रिश्ता, A का A से, 1 1, 2 2,
3 3 लाइक दिस वन, ए कॉमा ए अगर बिलोंग करता है आर से, फॉर ईच ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, और ए कहां से लिया है, सेट से, यानी जहां के रिलेशन की बात कर रहा होगा उसकी बात कर रहे हैं। कोई सेट दिया हुआ है, उसका हर एलिमेंट खुद से रिलेटेड अगर है तो हम उसे बोल देंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा यहां तक। बाकी अभी देख लेते हैं। अभी मैंने बोला, और ध्यान रखना, अगर एक भी एलिमेंट ऐसा है वो ए से तो बिलोंग करता है बट ए कॉमा ए रिलेशन में नहीं है, तो हम कह देंगे वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो मैंने वो नोट में अलग से लिखा है, A relation is not reflexive, वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। If there exists A belongs to A, यानी कोई भी एलिमेंट अगर सेट से लिया गया है such that A, A not belongs to R, यानी अगर खुद का खुद से रिश्ता बनाया मैंने और बिलोंग नहीं कर रहा है R से, तो हम बोल देंगे वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लेते हैं ये कोई सेट है स्टूडेंट, 1 2 3 4, ये कोई सेट है। मान लो ये रिलेशन दे रखा है हमें, ऐसे पूछ लेगा 1 मार्क्स में, ये रिलेशन दे रखा है 1 का 1 से है, 2 का 2 से है, 3 का 3 से है, 4 का 4 से है, 1 का 2 से है। क्या ये रिफ्लेक्सिव है? तो मैंने जानबूझ के 1 2 अलग से डाला है बच्चे इसमें, तो ध्यान दीजिएगा। रिफ्लेक्सिव का मतलब मैंने क्या बताया था, उसका हर एलिमेंट खुद से रिलेटेड होना चाहिए। 1 1 है, 1 2 3 4 है इसके अंदर, तो देखिए 1 खुद से रिलेटेड है, 1 1, 2 भी खुद से रिलेटेड है, 3 भी खुद से रिलेटेड है, 4 भी खुद से रिलेटेड है, 1 का रिलेशन 2 से भी है, हमें उससे मतलब नहीं है, खुद से तो है ना। अगर हर एलिमेंट खुद से रिलेटेड हो तो रिफ्लेक्सिव है, किसी और से भी हो तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बट हमसे तो है, खुद से तो है, उसे बोलेंगे हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन। डेली लाइफ में भी आपने देखा होगा इंसान के न जाने कितने सारे रिश्ते होते हैं, हम बोलते हैं कि जो हमसे रिलेशन है बस उतना होना चाहिए और किसी से हमें कोई मतलब नहीं है, तो वही हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आपको। तो ये क्या है हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अगला है, इसी का सेकंड पार्ट लिया मैंने, एक और रिलेशन देखने की कोशिश की है। जैसे 1 1 है स्टूडेंट, 1 2 है, 2 1 है, ये रिलेशन दे रखा है मान लो, और आपको पूछा जाता है क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, तो हम बोलेंगे ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है, इज नॉट रिफ्लेक्सिव। व्हाई? बिकॉज देखिए 1 1 है, 1 2 है, 2 1 है, यहां 1 1 है, हमारे पास सेट क्या था, ये सेट था 1 2 3 4। अब जरा गौर से देखिएगा, 1 का 1 से तो है, बट 2 इसमें है, 2 का 2 से रिलेशन नहीं है, 3 का 3 से नहीं है, 4 का 4 से नहीं है, और मैंने रिलेशन की डेफिनेशन क्या बताई थी, ईच एंड एवरी एलिमेंट सारे रिलेटेड होने चाहिए। तो आप देख रहे हैं 2 2 3 3 4 4 नॉट बिलोंग्स टू आर, क्योंकि इस रिलेशन में नहीं दिया हुआ, इसीलिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। और इसके अभी मैंने एक एग्जांपल दिया है और बाकी मैं पूरी एक्सरसाइज खुद सॉल्व कराऊंगा मेरे साथ साथ, बस आप डेफिनेशन याद रखिएगा कि रिफ्लेक्सिव शो कर रहे हैं तो क्या दिखाना है। तो पहला हमारी टाइप क्या आती है स्टूडेंट, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव का मतलब मैंने क्या बताया, खुद से खुद का रिश्ता, समझ में आ गया होगा। दूसरा टॉपिक आता है इसी में हमारा सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है, जैसा मैट्रिक्स में पढ़ा था हमने सिमेट्रिक का मतलब होता है अगर हम ट्रांसपोज करते हैं, किसी को चेंज करें और चेंज करने पे, उनकी पोजीशन चेंज करने पे रिलेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, दैट इज योर सिमेट्रिक रिलेशन। फॉर एग्जांपल देखिए, अगर मैं कहूं हमारा रिलेशन क्या है, यहां ए और बी दो ही पोजीशन है, यहां डोमेन और रेंज। अगर ए और बी के बीच में कोई रिलेशन है, मान लीजिए रिलेशन है, अगर इनकी प्लेस चेंज कर देते हैं और रिलेशन सेम रहता है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, दैट इज योर सिमेट्रिक रिलेशन। तो सिमेट्रिक रिलेशन क्या होते हैं, ऐसे रिलेशन जिसमें प्लेस चेंज करने से रिलेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रैक्टिकली सोचिए, डेली लाइफ में सोचिए, जैसे अगर हम बात करें दो भाई हैं, दो भाइयों का रिश्ता क्या होता है स्टूडेंट, सिमेट्रिक होता है। ए ब्रदर ऑफ बी, ए बी का भाई है, ध्यान रखना मैंने पहले ए का नाम लिया, ए बी का भाई है। अगर मैं बोलूं बी ए का भाई है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि दोनों भाई हैं, तो इसीलिए क्या होगा, ये सिमेट्रिक रिलेशन होगा। तो सिमेट्रिक का मतलब होता है अगर हम प्लेस चेंज करते हैं और उस पर कोई फर्क ना पड़े। लेकिन अगर हम बोलते हैं फादर और सन की बात करें, पापा और बेटे की बात करें, तो सिमेट्रिक नहीं होगा। ए फादर ऑफ बी, ए बी के पापा हैं, और हम कुछ दिन बाद बोलते हैं अब बी ए के पापा हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए वो सिमेट्रिक नहीं होगा। तो स्टूडेंट सिमेट्रिक का मतलब क्या हुआ, अ रिलेशन आर ऑन सेट ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ एंड ओनली इफ। ध्यान दीजिएगा, यहां क्या था एवरी, बट यहां क्या है इफ और ओनली। एवरी में क्या डिफरेंस है अभी मैं बताने वाला हूं। इफ एंड ओनली इफ, अगर ए का बी से रिश्ता है तो ये सिमेट्रिक तभी होगा, या तो वो देता ही नहीं, अगर उसने दिया है ए का बी से रिश्ता है
तो फिर B कॉमा A भी होना चाहिए। इफ A कॉमा B रिलेटेड टू R, देन B कॉमा A भी रिलेट करता है अगर R से, तो हम बोल देंगे कि ये सिमेट्रिक है। अगर ऐसा नहीं है तो हम बोलेंगे सिमेट्रिक नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने यहां दिया था, आप लोगों को देखा होगा 1 1 2 2 3 3 4 4, एक मैंने दिया था 1 2। अगर 1 2 इस रिलेशन में है, ये रिफ्लेक्सिव तो है बट सिमेट्रिक नहीं था, क्योंकि 1 2 इसमें है बट 2 1 इसके अंदर नहीं था। तो आप समझ गए होंगे, अगर ए का बी से रिश्ता है और चेंज करने पे अगर वही रिलेशन आ गया तो हम बोलेंगे सिमेट्रिक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने ये रिलेशन दिया हुआ है, पहला रिलेशन है हमारा 1 1 1 2 2 3 2 1 3 2। अब जरा देख के बताइए, अगर मैं आपसे पूछता हूं क्या ये रिफ्लेक्सिव है, तो आप क्या देखेंगे रिफ्लेक्सिव के लिए? एवरी, हर एलिमेंट को देखना है। 1, क्या 1 का 1 से रिश्ता है? यस है। क्या 2 का 2 से रिश्ता है? इसके अंदर कहीं नहीं दे रखा। इसका मतलब एक भी अगर फेल हो गया तो हम डायरेक्ट क्या लिख देंगे कि रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। अब क्या देखना है? सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में दो का रिलेशन देखते हैं, दो लोगों का। देखिए इसको चेक करेंगे, एस 1,2 बिलोंग करता है आर से, दे रखा है, तो क्या इसको रिवर्स करिए, 2,1 भी इस रिलेशन में दिया हुआ है। अगर 1,2 दिया है इसके अंदर तो 2,1 भी होना चाहिए। देखते हैं हम, 2,1 है, इसका मतलब यहां तक तो सिमेट्रिक है। हमने देखा 2 3 भी दे रखा है, तो चलिए 2 3 को भी रिवर्स चेक कर लेते हैं। 2 3 बिलोंग करता है आर से, तो फिर पक्का क्या होना चाहिए? 3,2 भी होना चाहिए आर के अंदर। अगर नहीं होगा तो सिमेट्रिक नहीं होने वाला है। तो इसके अंदर 3,2 भी है, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक होगा। तो सिमेट्रिक का मतलब हुआ हमने उसको रिवर्स करके चेक करना है कि अगर a, b बिलोंग करता है r से तो b, a भी बिलोंग करना चाहिए। अब जैसे इसको देखिए, जरा क्रॉस चेक करिए, इसी सेट के लिए ये है 1,1 2,2 3,3 नहीं है, इसका मतलब रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। बट हमारा टॉपिक क्या है अभी? सिमेट्रिक। अब देखिए हमने देखा 1 2, अब देखिए 1 2 बिलोंग कर रहा है r से। अगर 1 2 r से बिलोंग किया है, मैंने बोला इफ, अगर एक भी बिलोंग कर रहा है तो उसको रिवर्स भी होना चाहिए। तो हमें क्या चेक करना है अब? 2,1 भी है क्या इसके अंदर? देखो जरा, 1,2 इसमें है, तो क्या 2,1 है इसमें? नहीं है, नहीं है ना, तो तुरंत हमें लिख देना है कि ये सिमेट्रिक नहीं होगा। आगे वैसे 2 3 है, 3 2 है, ये तो फॉलो कर रहा है सिमेट्रिक को, बट एक भी अगर ऐसा हो गया कि वो फॉलो नहीं करेगा तो हम बोलेंगे सिमेट्रिक नहीं है। तो ये था हमारा सिमेट्रिक। स्टूडेंट सिमेट्रिक के लिए एक शॉर्टकट ट्रिक और भी होती है। सिमेट्रिक आप डायरेक्ट भी चेक कर सकते हैं, मैंने नोट में लिखा है, अ रिलेशन R ऑन सेट A इज सेट टू बी सिमेट्रिक इफ एंड ओनली इफ R इज इक्वल टू R इनवर्स। आपने सीधे कोई रिलेशन दिया होगा, उसका इनवर्स निकाल देना है, और इनवर्स निकालने के बाद भी अगर उस रिलेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों सेम आते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि वो सिमेट्रिक है। और इनवर्स कैसे निकालते हैं मैंने अभी बताया था आप लोगों को, हाउ टू कैलकुलेट इनवर्स, डोमेन चेंज इनटू रेंज एंड रेंज चेंज इनटू डोमेन, इस तरह से निकाल सकते हैं। अगर दोनों इक्वल आ गए तो हम बोल देंगे वो रिफ्लेक्सिव है, सॉरी सिमेट्रिक है। तो सिमेट्रिक समझ में आ गया होगा, तो रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक क्लियर हो गया। नाउ थर्ड वन इज ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव रिलेशन कौन से होते हैं स्टूडेंट? वो रिलेशन ट्रांजिटिव, जैसा कि नाम से पता लगता है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव टर्म कम फ्रॉम वर्ड ट्राई, आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में बायनोमियल, ट्राइनोमियल। बाय मींस 2, सो ट्राई मींस 3, सो रिलेशन बिटवीन 3 एलिमेंट। अगर ए का बी से रिश्ता है, बी का सी से रिश्ता है, अगर ए और सी का रिलेशन भी हुआ तो दैट इज योर ट्रांजिटिव रिलेशन। जैसा आपने मूवीज में देखा होगा ट्रायंगुलर लव स्टोरी, ए का बी से रिश्ता है, बी का सी से रिश्ता है, और बी अगर ए को मिलवाता है उससे बोलता है मिलियन से ये मेरे होने वाली मंगेतर हैं, तो आपने देखा होगा कि सीन क्रिएट हो जाता है क्योंकि उनका ऑलरेडी रिलेशन होता है। दैट इज द ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ट्रांजिटिव रिलेशन क्या हुए? अ रिलेशन आर ऑन सेट ए इज सेट टू बी ट्रांजिटिव इफ एंड ओनली इफ, ध्यान रखिएगा अब यहां 3 लोग इन्वॉल्व होंगे। मैंने बोला रिलेशन R on set A is said to be transitive if and only if A, B, A का B से रिश्ता है, B का C से रिश्ता है, if A ऑलरेडी C से अगर रिलेट करता है दैट इज योर ट्रांजिटिव। एक बात ध्यान रखिएगा, कई बार बच्चे कंफ्यूज कर देते हैं कि वो AC बोला है मैंने, AC, वो सोचते हैं AB BC फिर CA लिख सकते हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं लिखना है, आपको AC ही लिखना होगा। तो इसको बोलेंगे हम ट्रांजिटिव रिलेशन है। जैसे हमने देखा ये रिलेशन दे रखा है, सपोज सेट है, एक 1 1 है, 2 3 है, 3 4 है, फिर ध्यान दीजिए 2 का 3 से है,
3 का 4 से है, क्या 2 और 4 भी है इसमें? यस है, तो इसका मतलब ये क्या होगा? ट्रांजिटिव। अब सुनिए, जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों होते हैं उसे बोलते हैं हम इक्विवेलेंस रिलेशन। तो लास्ट आता है हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ऐसे रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों होते हैं, दैट इज योर इक्विवेलेंस रिलेशन। तो एग्जाम में ये 4 मार्क्स में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है और ये 6 मार्क्स में भी आया हुआ है। पहले 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता था, बट अब इस चैप्टर से 6 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं आएगा, तो अब ये 4 मार्क्स का आएगा। मतलब कोई छोटा सा क्वेश्चन बनने वाला होगा, कोई टेक्निकल क्वेश्चन नहीं बनेगा इससे। जब 6 मार्क्स का क्वेश्चन आया था तो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन बन जाता था, बट अब ऐसा नहीं होगा, आपको परेशान नहीं होना है। सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, मिलके सॉल्व करेंगे। तो इक्विवेलेंस क्या होगा? जो रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा और ट्रांजिटिव। तो आप लोगों ने सारे नोट्स तैयार करने हैं, अच्छे से पढ़ना है। और स्टूडेंट, मैंने यहां अलग से नोट लिखा है जो मैं वर्ड जोड़ दे रहा था आप लोगों को, एवरी। इसका मतलब क्या होता है? जैसे नोट में लिखा है फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन, अगर रिफ्लेक्सिव दिखाना है तो यहां लिखना होगा एवरी एलिमेंट शुड बी रिलेटेड टू इटसेल्फ, हर एलिमेंट रिलेट होना चाहिए। लेकिन अगर सिमेट्रिक है ना, द वर्ड एवरी की जरूरत नहीं होती, इज रिप्लेस्ड बाय इफ। यहां हर एलिमेंट नहीं है, यहां क्या होगा? इफ का मतलब अगर एक भी है, या तो रिलेट ही ना करे, अगर रिलेट किया ना, एक से भी रिलेशन है तो उसका रिवर्स जरूर होना चाहिए। तो मैंने बोला है द वर्ड एवरी इज रिप्लेस्ड बाय इफ, दैट इज इफ 1,3 बिलोंग्स टू आर। अगर 1,3 बिलोंग करता है आर में तो ही हम चेक करेंगे 3, 1। अगर नहीं होता तो नहीं चेक करते। तो इफ 1,3 रिलेटेड टू आर, देन 3,1 मस्ट बी बिलोंग्स टू आर। तो 3,1 भी होना चाहिए, अगर नहीं होता तो नहीं करते। तो बस ये था, यहां एवरी था। एवरी और इफ में क्या डिफरेंस था ये मैंने बताने की कोशिश की। उसके बाद ट्रांजिटिव भी कंडीशनल होता है, ट्रांजिटिव में भी सारे चेक नहीं करते। तो मैंने लिखा भी है फॉर ट्रांजिटिव, ये इन शॉर्ट समरी मैंने लिख दी है पूरे रिलेशन की। आज हमने केवल रिलेशन पढ़ा है, तो इसमें मैंने लिखा है दिस इज ऑल्सो ए कंडीशनल। कंडीशनल का मतलब दैट इज, अगर ऐसे दिया हुआ है इफ 2 का 3 से, 3 का 4 से रिलेशन है और ट्रांजिटिव चेक करना है, तो फिर हम क्या करेंगे? इफ 2,3 and 3,4 belongs to R, then there must be 2,4 in R। तो ये भी होना चाहिए। अगर ऐसा है तो हम बोल देंगे ट्रांजिटिव है। तो ये सारे मिलके बनाते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये था हमारा रिलेशन। तो आप लोगों ने अच्छे से प्रिपेयर करना है रिलेशन को। आज हमने थियोरेटिकली पार्ट इसका पढ़ा है। अगली क्लास में मिलते हैं, नेक्स्ट क्लास में न्यूमेरिकल्स के साथ इसके सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। तो आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है पूरी एक्सरसाइज की। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि आपको सारे वीडियोस मिलते रहें और सारा कंटेंट आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अपना ध्यान रखिए।